फरीद बाबा की मौत ने जहांगीर को खत्म कर दिया बिल्कुल। क्यों? माजिद आपका बेटा नहीं? उसकी तो दोनों तरफ से मौत है। एक तरफ भाई की मौत, दूसरी तरफ बाप के आंसू। माजिद आपका बेटा नहीं? अल्लाह सलामत रखे मेरे बेटों को। ना, रोना नहीं बाबा, रोना नहीं, सब ठीक हो जाएगा, रोना नहीं। फरीद अभी जिंदा है, आज के बाद माजिद मर गया समझो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जिरह से कि मुलजिम जय किशन जहनी मरीज है और उस पर आए दिन पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से यह आए दिन पागलों और वैश्यों जैसी हरकतें करने लगता है। और इसी पागलपन के दौरे में मुलजिम ने फरीद खान वल जहांगीर खान का कत्ल कर दिया। लिहाजा अदालत उसे जहनी बीमार और पागल करार देते हुए उसे पागल खाने में दाखिल करने की हिदायत करती है और जब तक उसका पागलपन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता उसे वहीं रखे जाने का हुक्म देती है। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। देख, रोज बात नहीं, आप रोज ना करते थे। एक बार मिलने दीजिए प्लीज। सॉरी, आप नहीं जा सकती। सिर्फ एक बार प्लीज। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, वो मेरा सब कुछ, मुझे सिर्फ एक बार मिलने दीजिए। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी, प्लीज। आपको एक बार बोला ना आप नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती हो? हेलो डॉक्टर, अभी क्या अभी निकल कर हाईवे पर सेंटर के बाहर 8 बजे मिलना। क्या बात है? सवाल मत करो। लेकिन मजिद भाई, जग्गू पागल नहीं है। पागल है, बहुत भरोसा है उसे अपने आप पर। पागल है, नहीं है तो बना दो उसे पागल। उसकी अकड़ होशियारी को खत्म कर दो। वेजिटेबल बनाओ उसे। मोम 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 बनाओ। वो होता है ना, रबड़ का पुतला बनाओ उसे। भाई मेरा मेरा डोंट वरी, मैं हूं, डोंट वरी। जो कहा है वो करो बस। मेरे भाई को उसने जस्ट डू इट, किसी भी कीमत पर करो बस। अब पागल है, क्या करेंगे, पागल है।
नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकते। मैं उससे मिल नहीं सकता? बोला ना नहीं मिल सकते। अरे मैं उसका बाप हूँ, मेरा बेटा है भाई, मैं उससे मिल नहीं सकता। नहीं मिल सकते। जग्गू, जग्गू, जग्गू। यूसी मस्जिद साहब, रफ्ता रफ्ता टॉर्चर करने का यही एक तरीका है। इससे इंसान जिस्मानी और दिमागी तौर पर आहिस्ता आहिस्ता अपाहिज बन जाता। किसी जमाने में रोम के बादशाह अपने कैदियों को पिंजरे में बंद करके ऐसे जानवरों की तरह सता सता कर अपाहिज बना देते थे। इसे तुम रिकॉर्ड कर लो, इसके एक कैसेट मुझे दे देना। गुनहगार है वो कानून जो ऐसे लोगों को इंसाफ की कुर्सी पर बिठाता है जो न्याय को नीलाम करते हैं, और सबसे बड़ी गुनहगार है इस देश की जनता जो जुल्म और अत्याचार सहती रहती है मगर उसके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाती। 80 करोड़ की आबादी वाली जनता मुश्किल से कुछ लाख गुंडों से दबी पड़ी है। उठो, अपनी आवाज, अपनी ताकत, अपनी तादाद को देखो, अपनी गिनती को देखो और मुट्ठी भर गुंडों को देखो जो तुम्हारी आवाज और तुम्हारी इज्जत को अपने पांव तले कुचल रहे हैं। जागृत हो जाओ, ना समझोगे तो मिट जाओगे या हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या है ये? हाँ? जहांगीर खान को शहर में 40 साल हो गए। इस 40 साल में आज तक किसी अखबार की सुर्खी में एक तरफ, किसी कोरे में भी जहांगीर खान का नाम अच्छे में बुरे में आज तक नहीं आया। इसीलिए हजारों लोग आए और चले गए, मगर जहांगीर खान अपनी इज्जत के मकाम पर आज तक बरकरार है। मुझे नहीं पता था कि उम्र किस मकाम पर दुखों के साथ, औलाद के गम के साथ बदनामी का ये दाग भी मेरे दामन पे लगेगा। ये पहली और आखिरी बार है बाबा। आज के बाद किसी भी अखबार में आपके खिलाफ एक हरफ भी नहीं छपेगा। ये पहली और आखिरी बार। तुम साला दो कौड़ी का आदमी क्या छापता है? हम लोग के बारे में अखबार छापेगा तुम? निकालो इधर से। माजिद भाई, वो परवेज हुसैन का भरपेट धुलाई किया है। आज के बाद वो कलम को हाथ भी नहीं लगाएगा। हाथ नहीं लगाएगा मतलब जिंदा या मर गया? भाई मरा तो नहीं, जिंदा है। मैंने तुझे किस लिए भेजा था? भाई मैंने सोचा कि जो बात
मार से बन सकती है, उसके लिए मर्डर करने का क्या जरूरत है? उसे ढूंढो, ले आओ, अभी क्या अभी। उसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है, खत्म करो उसे। अच्छा भाई, अभी लो। हमला सिर्फ प्रेस पर नहीं बल्कि क्या हुआ बेटी? ऊपर एक तमाचा। सावंत और उसके गुंडे हमारे घर की तरफ आ रहे हैं बाबा, हमारे घर की तरफ आ रहे परवेज, हैं। तुम जल्दी से भाग जाओ। अरे वहां से नहीं, पिछले दरवाजे से। लेकिन आप- मेरे को लेकर भाग जाओ। मेरी चिंता मत करो, तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। जाओ ना प्लीज। चलो प्लीज। चलो। अरे मेरी बहन, छोड़ो। अरे पुलिस को बुलाओ। क्या चाहिए आपको? परवेज हुसैन। भाई यहाँ कोई परवेज हुसैन नहीं है। बाबा क्या कर रहे हो? छोड़ो उन्हें। तेरे को नहीं मालूम तो किसको मालूम, बता। परवेज हुसैन कहाँ है बता। मैं तेरे से आखिरी बात पूछता हूँ, परवेज हुसैन कहाँ है बता। मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? नहीं मालूम? बस्ती वालों, तुम सब भी देख लो, माजिद खान और उसके आदमियों से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। मिस्टर चरणजीत सिंह, हम पिछले 15 मिनट से आपके पास बैठे हैं और हमने आपसे कहा है कि बहुत जरूरी है, वो जाने माने गुंडे हैं। कमाल है आप सुन रहे हैं कि नहीं? देखिए, आप जानते हैं मैं काम कर रहा हूँ। देखिए, इट्स एन इमरजेंसी। आपको ये सब झेलना पड़ेगा फिर। देखिए, आप मुझ पर उंगली मत उठाइए, ये पुलिस स्टेशन है। उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन हम कंप्लेंट लिखवाने आए हैं आपके पास। मैं आपको बोल चुका हूँ कई बार, ये काम खत्म करके ही मैं यहाँ से निकल सकता हूँ। अगर हेडक्वार्टर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर आप ये सब करते रहेंगे तो किसी की जान चली जाएगी। चलिए माँ जी, धीरज रखिए। माँ जी चलिए अंदर। मैंने तुमको कहा था परवेज हुसैन को पकड़ के लाओ, खामखा उसके बाप को काय को मारा उसे। क्यों मेरे लिए परेशानी बढ़ा रहे हो? अबे जा जा